करुणा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिंकू, दादी नहीं रही, अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है। मत रो दीदी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। दादी के इलाज के लिए मैंने जो कर्जा लिया है वो मैं कैसे चुकाऊंगी? हमारी पढ़ाई, घर का खर्चा, तुम्हारे स्कूल की फीस सब कैसे हो पाएगा? समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये कहानी है ललितपुर गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की। करुणा के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। वो अपने छोटे भाई रिंकू और बूढ़ी दादी के साथ इस गांव में रहा करती थी। करुणा बेटी, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। तुमने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। पूरे क्लास में तुम पहला नंबर लाई हो। दादी जी, ये तो आपके प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है जो मैं क्लास में पहले नंबर पे आई हूँ। बिटिया, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए तोहफे में? दादी, आप हमेशा दीदी को ही तोहफा देती हो, मुझे भी तोहफा चाहिए। रिंकू बेटा, जिस दिन तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तुम्हें भी तोहफा मिलेगा। सचमुच दादी जी, मुझे भी आप तोहफा देंगी? दादी जी, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बस आपका ये आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे और आप जल्दी से ठीक हो जाइए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। लेकिन वो कहते हैं ना, उन्हीं को कुछ और ही मंजूर होता है। 1 महीने बाद दादी जी चल बसी। रिंकू और करुणा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दादी के गुजरने के बाद करुणा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना और रिंकू का खर्चा कैसे उठाए। एक दिन पड़ोस वाली चाची जी करुणा के घर आती है। करुणा बेटिया, मैं आज ही काशी से लौटी हूँ। मुझे दादी जी के गुजरने का पता चला। मुझे बहुत दुख है बिटिया। चाची जी, दादी के जाने के बाद हम पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं अपना घर चलाने के लिए क्या करूं? बिटिया, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें खाना बनाने का बहुत शौक है, क्यों ना तुम कोई अपना खाना बनाने का काम शुरू करो, जिसके लिए तुम्हें जो भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हें दूंगी। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने चाची जी। मुझे अब एक नई राह नज़र आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन सुबह होने के बाद करुणा के घर के पास ही बम्बू का एक जंगल था। करुणा उस बम्बू के जंगल के पास जाती है। नए बम्बू के पेड़ देखकर तोड़ने लगती है। मैंने उस दिन मोबाइल में देखा था, जो नए बम्बू के पेड़ होते हैं उसमें हम खाना बना सकते हैं उन्हें काट कर। करुणा अपने घर आ जाती है बम्बू लेकर। उसने हरे हरे और ताजे बम्बू काट कर लाई थी। बम्बुओं के उसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। चलो, छोटे छोटे टुकड़े तो मैंने कर दिए हैं इन बम्बुओं के। अब मैं बाजार जाकर सामग्री ले आती हूँ ताकि मैं बिरयानी बना सकूँ इन बम्बुओं में। करुणा बाजार जाती है और सामग्री ले आती है बिरयानी बनाने की। घर आकर वो बम्बू में भरकर बिरयानी तैयार करती है। वाह, बम्बू बिरयानी तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। सारा घर महक रहा है। कल से मैं इसका स्टॉल लगाऊंगी बाजार जाकर। तभी वहाँ रिंकू आ जाता है। दीदी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी की, और ये बम्बू बिरयानी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
रिंकू, कल से हम इस बम्बू बिरयानी का स्टॉल लगाएंगे बाजार में। दीदी, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ बिरयानी बेचने के लिए? रिंकू, स्कूल खत्म होने के बाद तुम आके मेरी मदद कर सकते हो। अगले दिन से वे लोग बम्बू बिरयानी का स्टॉल लगाना शुरू कर देते हैं। दीदी देखना, बहुत बिक्री होगी हमारी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। बम्बू बिरयानी इससे पहले गांव वालों ने कभी नहीं खाई थी। कई सारे लोग उनके पास आते हैं और बम्बू बिरयानी खरीद कर ले जाते हैं। ये दादी का ही आशीर्वाद है रिंकू, हमारी दुकान चल निकली। इतनी बिक्री हो रही है हमारी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छी कमाई होने लग गई थी करुणा की। दूर गांव के लोग भी बिरयानी खरीदने आया करते थे। अच्छी कमाई होने के कारण उसने रिंकू का एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में करवा दिया था। कुछ ही सालों के अंदर उसने एक बहुत अच्छा घर खरीदी। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे।